हेलो दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर में आप सबका स्वागत है। आज आपको स्क्रीन पे कुछ नया दिख रहा होगा कि रीजनिंग है जो कल का ही दूसरा टॉपिक है, मिरर इमेज, जिसको बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। तो आज इसी को समझते हैं और इसी को जानते हैं, बिना देरी किए हुए चीज़ों को समझते हैं। दर्पण में हमेशा चीज़ों को हम क्या देखते हैं, उल्टा देखते हैं, अपोजिट देखते हैं। जब हम दर्पण में किसी चीज़ को रखते हैं, हमको हमेशा चीज़ों को क्या दिखाया जाता है, उल्टा दिखाया जाता है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक दर्पण है, अगर यहाँ पे लिखिए हम 1, तो यहाँ पे 1 इस तरह का आएगा। अगर यहाँ पे हम 2 लिखे तो यहाँ पे 2 किस तरह का आएगा, इस तरह आएगा। अगर यहाँ पे हम 3 लिखे, 3 इस तरह दिखेगा, क्योंकि मेरा ये जो दर्पण है ना, ये वाला भाग, दर्पण में हमको इस तरह ऑपोजिट दिखता है, हमें सीधा नहीं दिखती है। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को समझेंगे कि दर्पण में यह एक इस तरह से है, तो हमें एक इस तरह दिखा, 1 इस तरह दिखा, 2 इस तरह से, 2 इस तरह दिखता है हमको, 3 ऐसे है, 3 इस तरह दिखता है। हमेशा चीज़ें हमें क्या दिखता है, हमको उल्टा दिखता है। अब इनका कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स दोनों समझेंगे, अभी इसी टॉपिक में ही सारा चीज़ को क्लियर करेंगे। तो इन चीज़ों को पहले हम समझते हैं कि कैसे बना। मेरे पास जो घड़ी है, जो कि यह एक मान लेते हैं कि ये दर्पण है, ये दर्पण में हमको ये दिख रहा है, इस दर्पण में हमको ये चीज़, हमको ये घड़ी यहाँ दिख रहा है, इससे क्या दर्पण में दिख रहा है, मिरर। ठीक है, ये मेरा मिरर है, मिरर इमेज में आता है। ठीक है, ये मेरा मिरर इमेज है। अगर मान लेते हैं कि अगर मुझे मेरे जो घड़ी में है टाइम 3 बजा है, जब ये मेरा रियल टाइम है, ये रियल वॉच है, जैसे कि मेरा ये मेरा दर्पण में नहीं, मेरा ये रियल टाइम दिख रहा है, मेरा रियल वॉच में टाइम दिख रहा है, रियल वॉच में। ठीक है, ये मेरा मिरर इमेज है, मेरा दर्पण में दिख रहा है, ये मेरा हकीकत में दिख रहा है कि मेरा ये घड़ी मेरे हाथों में या मेरे दीवार में जो घड़ी रखी हुई है वो घड़ी दिख रहा है हमको। तो अगर मेरा इसमें इस घड़ी में अगर टाइम 3 बजा है, तो इसमें ऑब्वियसली क्या टाइम होगा, जस्ट उसका ऑपोजिट 9 बजेगा, क्योंकि इधर से 3 है। अगर मिरर को देखते तो क्या मेरा 9 बजेगा, क्योंकि ये वाली काट इस साइड में आ जाएगा। 12 की जो काटा 12 पे है वो वैसे का वैसे रहेगा, जो काटा 6 पे रहेगा वो वैसे का वैसे ही रहेगा, नो चेंज। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से 3 की तरफ है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, मेरा 9 हो जाएगा। अगर यही कटा 4 पे आएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, मेरा 8 बच जाएगा। तो जस्ट ये क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे यहाँ पे चेंज होगा वैसे इधर भी मेरा चेंज हो जाएगा, लेकिन टाइम यहाँ 3 बज रहा है रियल टाइम में, तो मेरा मिरर इमेज में कितना टाइम बज रहा है, मेरा 9 बज रहा है। तो हम इन चीज़ों को समझते हैं। तो अब बात करते हैं कि थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं कि अगर मेरा यहाँ पे टाइम पूरा 12 बजा हो, अगर मेरा टाइम यहाँ से पूरा 1 घंटा का कटा भी यहीं पे है, ठीक है, और मिनट का कटा भी यहीं पे है, इसको भी आप चेंज कर देते हैं, ये मिनट का काटा है और यहाँ पे भी 1 घंटे का काटा है। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पे भी 12 बजा है, तो यहाँ पे कितना बजा है, 12 ही बजा है, क्योंकि जो टाइम यहाँ दिख रहा है वो टाइम, क्योंकि 12 बजे में कोई बदलाव या कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब इन चीज़ों को समझते हैं कि अब यहाँ से ट्रिक कैसे बनाए हैं। तो मेरा टाइम कितना यहाँ पे है, मेरा टाइम बज रहा है 12, समझना, ध्यान से समझना इसको कि टाइम मेरा बज रहा है 12, जो कि मेरा टाइम, जो टाइम मेरा इस रियल वॉच में है वो मेरा मिरर इमेज में भी वही टाइम सेम 12 है। अब हम किसी भी टाइम को घटाना है या किसी भी टाइम को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 12 बजे से क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे, क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। किसी भी टाइम को हम 12 से ही माइनस करेंगे। अब रहा सवाल कि हम 12 से माइनस कैसे करें। एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है मेरे सामने में कि अगर हमको बोल दिया कि 10:40, तो यहाँ तो मिनट दिया हुआ नहीं है, तो हम इसको कैसे करें। तो इसको करने का छोटा सा ट्रिक क्या है, अगर हम यहाँ पे 12 के बदले में अगर हम लिखते 11, ठीक है, 12 के बदले क्या लिखे हम, 11। अगर हम मान लें कि 12 के बदले 11 लिखे, तो एक चीज और समझना होगा आपको कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। सबको पता है कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो हम 1 घंटा के बदले में हम यहाँ पे हम 60 मिनट कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पे 60 मिनट कर देंगे, 60 यानी 11:60 यानी 11:60 ठीक है।
तो कहने का मतलब ये है कि जो टाइम मेरा यहाँ लिखा हुआ है वो टाइम मेरा यहाँ पे भी लिखा हुआ है। सिर्फ फर्क इतना है कि हम 11 साइड लिखे या पूरा 12 लिखे, चाहे वो 11 साइड लिखे या 12 लिखे, चीज़ें सेम है। बस मुझे चेंजिंग क्या है कि यहाँ पे मेरा मिनट इसलिए देना पड़ रहा है, यहाँ पे हम मिनट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर हम मिनट नहीं देंगे तो हमको जो अब माइनस करना होगा 10:40 से या 8:40 से या 4:40 से या 4:10 से या 5:15 से, तो हम इसको माइनस कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे माइनस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, सिंपल सी एक ही चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि मेरा ट्रिक्स क्या रहेगा। ये मेरा ट्रिक्स है, ट्रिक्स मेरा क्या रहेगा 11 साइड। तो हम जितने भी टाइम होगा सभी टाइम को हम किसे घटाएंगे, हम 11 साइड से माइनस करते हैं। किससे माइनस करते हैं 11 साइड से। ठीक है, ये चीज़ आपको नोट में रखना है, दिमाग में रखना है, इसे आप नोट कर लीजिए, क्लियर बात है। ठीक है, अब इसी से हम सारा चीज़ को आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, तब फिर आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और इसके बाद जो फिर अगला टॉपिक रहेगा मेरा रहेगा वाटर इमेज का। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे हम शो किए कि 9:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिक्स क्या था 11 साइड। हमको इसी से सारा खेल है, यही सारा खेल है। ठीक है, अब हमको निकालना है कि 9:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो सिंपल बात है कि यहाँ पे लिखेंगे 11 साइड, हम माइनस किससे करेंगे 9:40 से। इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, 0 से 0 गया तो 0, 6 से 4 गया 2 और 11 से 9 गया 2। तो मतलब मेरा अगर मेरा टाइम 9:40 हो रहा है तो मेरा मिरर भी कितना टाइम लिखेगा 2:20। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। इसलिए कहते हैं कि हर मुश्किल का सामना हंसकर करो, हर मुश्किल का सामना हंसकर करो, क्योंकि हंसने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपसे हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप वीडियो को शेयर करें, अब जितने स्टूडेंट तक पहुँचाए सभी स्टूडेंट तक पहुँचाए, क्योंकि ये सभी की ज़रूरतें हैं। आपसे मेरा यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू दोस्तों, फिर कल मिलते हैं वाटर इमेज के साथ।